हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का नया नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। इसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में ही एक वीडियो में समझाया था। उस वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल्स बताया है, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए नोटिफिकेशन में है, उसे मैंने क्लासीफाई करके एक PDF के रूप में आपके साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप 2022 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, यानी कि किस प्रकार से आपको इन एक महीने में तैयारी करनी है जिससे कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 3 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों, कहां से आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, वो भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश एंड रागा। इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, रागा में 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा एंड 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि रागा पेपर क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, इन तीनों सेक्शंस को इंक्लूड किया हुआ रहता है। तो अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। रीजनिंग में दोस्तों 2021, 2020 एंड 2019 इन 3 सालों का हम अगर ट्रेंड देखें तो एनालॉजी से आपके लगभग एक क्वेश्चन हर साल अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। अब यह एनालॉग क्या है, तो यह आपका दोस्तों डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, कार डैश रोड, ठीक है, और फिर आपसे पूछ लिया गया हो यहाँ पर बोट डैश क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से कार रोड पर चलता है उसी प्रकार से बोट कहाँ चलेगा, बोट चलेगा रिवर में या फिर वाटर वे में। तो जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आ जाता है एनालॉग में, और ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम एक तो हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आपका है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ से भी आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि किसी वर्ड का एक कोड दिया हुआ रहेगा, उसे डिकोड करके आपको फिर से किसी दूसरे वर्ड का कोड करना है। इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी होगा और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनाया हुआ होगा। नेक्स्ट इसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज, इन दोनों ही टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFG इत्यादि, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा नंबर सीरीज में आपके क्या होंगे, कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे और उस बेसिस पर आपसे नेक्स्ट टर्म वगैरह पूछा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस का मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ, यानी कि 2021 में कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए थे वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेन डायग्राम का। तो यहाँ से भी आपको लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेन डायग्राम कहने का मतलब क्या है, आपसे कह दिया जाएगा कि मैंगो, फ्रूट एंड बिस्किट, ठीक है, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाओ। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मैंगो जो है वो फ्रूट के अंदर आता है ना, तो एक हमने डायग्राम बना लिया फ्रूट का और इसके अंदर हमने मैंगो को रख लिया। लेकिन बिस्किट क्या है, बिस्किट ना तो मैंगो से रिलेटेड है ना ही फ्रूट से, तो बिस्किट का एक वेन डायग्राम हमने अलग बना दिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि फिगर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर शिफ्ट में मिनिमम 4 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि पूरे रीजनिंग के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जहाँ से आपको 4 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेंगे। अगर लेवल की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के मिलेंगे
और 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मॉडरेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस एंड वेटेज, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2021 में रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। जैसे देखो, अल्फ़ाबेट सीरीज का मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसमें आपसे पूछा गया कि 7th टर्म क्या होगा। पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है ई, तीसरा टर्म है आई। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 7th टर्म यहाँ पर फाइंड करके बताना था। इसी तरह से आपके नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन यहाँ पर हो गए 31, 63, 124, 251। आपको बताना है कि इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो कंपैरिजन बेस्ड जो एनालॉग मैंने बताया था, जिस प्रकार से हेट रिलेटेड है लव से, उसी प्रकार क्रिएट किससे रिलेटेड है। तो हेट का अपोजिट लव होता है, उसी प्रकार से क्रिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो गाइज, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपने 2021 में पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए, डेली मॉर्निंग में मैं एक आप सभी को टू डू लिस्ट शेयर करूंगा, ठीक है। ये टू डू लिस्ट क्या है, यानी कि आज के पूरे दिन आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, यह आपको मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश चारों सेक्शंस के फ्री में पीडीएफ डेली बेसिस पे दूंगा, जिसे आप सभी को घर में बैठकर सॉल्व करना है। अगर आप केवल इतना सॉल्व कर लेते हो तो रीजनिंग में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात रही आपके लेक्चर की या फिर थ्योरी की रीजनिंग की, तो उसे मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करवा दूं एंड देन आपके प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। बाकी के जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे फ्री होंगे, इसके लिए आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके मैथ्स की। तो मैथ्स में देखो, सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, जैसे मान लो 20x3y4 एक नंबर दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि x और y का वैल्यू क्या है अगर यह पूरा नंबर 8 और 9 से डिवाइड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपके एक्सपेंडिचर, इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर आपकी एज रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके रेस प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। ये 2 चैप्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी ईजी होता है, या फिर आप यह कहो कि डायरेक्ट बेसिस पे होता है। आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो किसी भी तरह की आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ईजिली इन दोनों टॉपिक से 3 क्वेश्चन आप बना लोगे। इसके बाद आपका मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का सारा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। इसके अलावा आपके ज्योमेट्री में ट्रायंगल वगैरह के भी फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि पिछले साल जहाँ तक मुझे याद है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया गया था, जिसमें आपके बेस एंड हाइट दिए हुए थे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वह क्वेश्चन आपने ईजिली सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा, जिन लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन को आपने छोड़कर चलाया होगा। इसके अलावा आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आपके बोट एंड स्ट्रीम, रेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आफ्टर देन आपके एलसीएम एंड एचसीएफ वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पिछले साल में मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि 2 संख्या है जिसका एलसीएम एंड एचसीएफ 136 और 17 है। आपको बताना है कि उनमें से दूसरी संख्या क्या है अगर पहली संख्या 34 है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो आपके दोनों एलसीएम एचसीएफ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो पहली वाली संख्या से। तो इसे यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, इसे करेंगे 6 टाइम्स और इसे करेंगे 8 टाइम्स। यानी कि दोस्तों आपका जो सेकंड वाला नंबर है वो है 68। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि मैथ्स का कितना ईजी क्वेश्चन आया है। केवल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बाकी प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से तो एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पर छोड़ नहीं पाओगे। मैथ्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का टॉपिक वाइज मैं सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ कल से। इसी चैनल पर आपको हर एक चैप्टर का मैथ्स का लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा उसके साथ साथ मैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा, और सुबह की जो मैं टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैथ्स के भी डेली आपको 10 क्वेश्चंस देंगे पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ। तो उन 10 क्वेश्चंस को भी आपको डेली बेसिस पे घर में बैठकर बनाना है। केवल यही आप आगे आने वाले 30 दिनों को तक करो,
आपके रागा पेपर में मैथ्स एंड रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो यहाँ तक मैथ्स की सारे डाउट्स क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जीके। जीके में देखिए दोस्तों, पहले आपका हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा और बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन होता है यह। इसके बाद आपके ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में मेनली आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के जाना है, उससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में यानी कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है या फिर इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, वो दोनों केवल आप पढ़ लेना, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स वगैरह आपको पढ़कर जाने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हैं वो सारे आपको याद करके जाने हैं। एंड बेसिक जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है वो केवल आप पढ़ लेना, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों टॉपिक से दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अलग अलग शिफ्टों में। नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब है दोस्तों आपकी जो लूसेंट का पार्ट होते हैं ना लास्ट में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको स्टैटिक जीके का कुछ एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 से 4 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स में भी मेनली आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पूछे जाते हैं, सीएम पूछे जाते हैं आपके स्टेट के। इसके अलावा आपकी कंट्री कैपिटल वगैरह पूछी जाती है जो आपके लेटेस्ट न्यूज़ में रही है, और जो भी आपके नेशनल न्यूज़ हैं अभी जो कि हाल ही न्यूज़ में रहे हैं पिछले 6 महीने में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। पहला है आपका कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे किस दिन अपनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। और पांचवा क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का आया था कि नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन हैं। तो ये दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के। जीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जीके का सिलेबस काफ़ी लंबा है। अगर आप इसे पढ़ने बैठे हो तो 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। जीके के लिए मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करवाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं एक जगह कंपाइल करके पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके साथ सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। केवल आप डेली उन लेक्चर्स को देख लेना, इससे आपके जीके के पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा उसे भी अपने साथ डाउनलोड कर लेके रखते जाना। जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आएगा तो फिर एक बार आप उन पीडीएफ को रिवीजन कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए सबसे पहले तो आपको पैसेज और पारा जंबल इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको वॉइस यानी कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना या पैसिव से एक्टिव में, और नरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एक आपका वॉइस का होगा और एक आपका नरेशन का होगा। यह आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो इसे आप सबसे पहले ज़रूर कंप्लीट कर लेना, इससे आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि किसी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है तो उसे आपको स्पॉट करना होगा। यहाँ पर भी आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके खाली स्थान दिए रहेंगे और वहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड फिल करना होता है। तो इस टॉपिक से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और यह आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। इसके बाद आपका वोकैब का क्वेश्चन यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड वगैरह 3 से 4 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 से 5 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो मिसलेनियस पोर्शन है इंग्लिश के, वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यह था दोस्तों आपका कंप्लीट इंग्लिश का वेटेज, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। तो पहला है द कॉबलर वाज मेंडिंग माई शूज। इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, ठीक है। एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ था, आपको पैसिव में चेंज करना था। जेस्ट का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। हीरो का प्लूरल आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ पर एक फिलर है, ही विल नेवर पास हार्ड ही में ट्राई। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अगर इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ तो इंग्लिश के लेक्चर के लिए आपको सबसे बेस्ट जो आपका स्टडी मटेरियल्स है वो मिल जाएगा परमर सर के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग में मैं टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें इंग्लिश का भी PDF आपको डेली बेसिस पे दूंगा।
तो इसे आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते जाना। इसके अलावा अगर आप खुद से बुक से पढ़ना चाहते हो इंग्लिश, तो नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आती है, उसे आप ज़रूर फॉलो करें। उसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, तो पेपर डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम ओपन करना और वहाँ पर आकर आपको सर्च करना है examgurujob.com। इसके बाद यह वेबसाइट ओपन होगा। सबसे पहले तो आप चाहो तो यहाँ से इंडियन एयरफोर्स का कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ सिलेबस के सेक्शन में आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। इसके अलावा आप चाहोगे तो यहाँ से इसका एग्जाम पैटर्न भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का 2021 में अलग अलग शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का PDF अपलोड कर दिया है, तो वो PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो गाइज, यहाँ पर किस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे एंड किस टॉपिक से आपके कितने वेटेज रहते हैं, एक कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर हैं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।